बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है और आप मेडिकल की किसी फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आपका एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं हो रहा, और अगर किसी ने एमडी कैट क्लियर भी कर लिया है, वो उसका सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर ले भी लेता है या फिर वो फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा कौन सी ऐसी फील्ड हैं कि जिनमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं या वो अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं। इसके अलावा ये कि उनका स्कोप अच्छा है, और जो यूरोप के कंट्रीज हैं या अरब ममालिक हैं वहाँ पे भी उसका स्कोप अच्छा है। बाकी ये कि अगर पाकिस्तान में भी वो अपना क्लिनिक बनाते हैं तो उनकी जो मंथली इनकम है वो कितनी हो सकती है, या जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो वो कितना मंथली कमा सकते हैं, या इसके अलावा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के हैं। और वो कौन सी ऐसी फील्ड है कि जिनमें वो अपना एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जिनका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता या एमडी कैट क्लियर नहीं होता, तो वो 2-2 3-3 साल अपना टाइम वेस्ट करते हैं, किसी और फील्ड में एडमिशन नहीं लेते, और बाद में भी इसी तरह से उनका टाइम वेस्ट होता रहता है, तो वो फिर बाद में गिव अप कर देते हैं। तो उनके लिए कौन सी एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको अच्छे से वो अवेल कर सकते हैं। और अक्सर लोगों के घर से भी प्रेशराइज किया जाता है कि आपने डॉक्टर ही बनना है, तो फिर वो एडमिशन नहीं होता, वो काफ़ी एक तो स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब इसमें सबसे पहले फॉर्म डी आ जाता है, यानी जो फार्मासिस्ट हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप फॉर्म डी कर सकते हैं। 5 साल का ये प्रोग्राम होता है या 5 साल की डिग्री होती है। 60% इसके मार्क्स रिक्वायर होते हैं एफएससी में। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म डी में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो इसका स्कोप पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा है, और अगर आप यूरोप ममालिक में जा रहे हैं वहाँ पे इसकी 8 लाख से 12 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी है, और अगर आप किसी अरब ममालिक में काम कर रहे हैं वहाँ से 6 लाख से लेके 8 लाख तक इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। फिर इसमें अगर पाकिस्तान में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी फार्मेसी बना रहे हैं तो इसके लिए आपको ए कैटेगरी मिलती है, और लाइसेंस भी आप अपना ले लेते हैं, तो लाइसेंस पे आप अपनी फार्मेसी बना सकते हैं या कैटेगरी पे। तो अगर आप अपनी फार्मेसी बनाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बहुत अच्छी इनकम है। इसके अलावा ये कि आप डिस्पेंसिंग में भी जा सकते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप डिस्पेंस कर सकते हैं, या अगर आप ये सरकारी जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। इंडस्ट्री या फैक्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर में भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में भी आप पाकिस्तान में जॉब कर सकते हैं, जिसकी सैलरी 1,20,000 से स्टार्ट होती है और 2 लाख के आसपास, यानी 1,20,000 से 2 लाख के दरमियान सैलरी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। सेकंड नंबर पे डीपीटी आ जाता है। डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, यानी थेरेपी वगैरह के अक्सर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट बैठे होते हैं। फिजियोथेरेपी में ये है कि आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं, और मार्क्स इसके लिए भी 60% एफएससी में आपके होने चाहिए, तब आपका डीपीटी में एडमिशन हो सकता है। तो एक तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो इसकी 4 लाख से 6 लाख तक, अगर अरब ममालिक में जा रहे हैं तो सैलरी है, और अगर यूरोप में जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो है 8 लाख से स्टार्ट होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे भी इसकी 60-70,000 से स्टार्टिंग सैलरी है। और आजकल डीपीटी का काफ़ी अच्छा स्कोप है। पहले तो चलो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, आजकल काफ़ी इसकी अवेयरनेस है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अच्छी हैं। इसके अलावा बहुत सारी और फील्ड्स भी हैं। ये जितनी भी मैं आपको फील्ड्स या मेडिकल के डिपार्टमेंट्स बता रहा हूँ, ये रैंकिंग के हिसाब से नहीं बता रहा। ये मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि पहले तो मैंने जो बताई हैं वो एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा अक्सर लोग फॉर्म डी और डीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में वो बता दी है। फिर इसके बाद जो फील्ड आ जाती है वो डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री ओडी आ जाती है, या बीएस वीएन साइंसेज बीएस ऑप्टोमेट्री, ये वाली फील्ड आ जाती है। बीएस ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स भी इसमें, ये वाली फील्ड भी या ये डिपार्टमेंट भी इसमें आ जाता है। इसमें एक तो ये कि आप आंखों से मुतल्लिक
जितनी भी पेशेंट को इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं, पेशेंट का चेकअप कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन कर सकते हैं या स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, जितनी भी पेशेंट की डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, आगे रेफर कर सकते हैं। फिर ये कि इसकी जो सरकारी जॉब होती है वो भी 17 ग्रेड की होती है। और बाकी इसके अलावा सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक, अपनी ऑप्टिकल शॉप या अच्छा सेटअप बना सकते हैं। डायग्नोस्टिक आप अपना डिपार्टमेंट या डायग्नोस्टिक सेटअप भी बना सकते हैं। अब ये जो ओडी फील्ड है, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, ये अभी रिसेंटली इसे कम करके, पहले ये 5 साल का था, अभी कम करके ये 4 साल का कर दिया गया है, जिसमें बीएस ऑप्टोमेट्री या बीएस विजन साइंसेज आ जाते हैं। कुछ ऐसी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी ओडी करा रही हैं। पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन बाहर अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे ओडी ही कराते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री कराते हैं। तो उसमें आप बाहर अगर आपने यूरोप के किसी कंट्री से किया या किसी और मुल्क से किया है तो वहाँ पे आप ये जो ऑप्टोमेट्री है इसमें लेजिक सर्जरी भी आप कर सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जैसे टेरिजियम की एक्सीजन होती है, वो भी प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक ये जो ऑप्टोमेट्री है इसमें आप सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते, उसके लिए आपने आगे सर्जन की तरफ रेफर करना होता है। फिर चौथे नंबर पे BSMLT आ जाता है, यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, जिसमें ये लेबॉर्ट्री का जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे CBC, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को CBC, LFTs, RFTs के बारे में या ब्लड टेस्ट के बारे में पता होता है। तो इसके अलावा भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे आप कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे इसमें ऐसे सरकारी इदारे हैं जहाँ पे आपको अच्छी पे मिल सकती है, या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर इसके अलावा बाहर ममालिक में, जो अरब ममालिक है, वहाँ पे 4 लाख से 5 लाख तक इसकी सैलरी है, और अगर आप यूरोप कंट्रीज में जाते हैं वहाँ पे 7 लाख से 10 लाख तक इसकी सैलरी है। फिर इसमें अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि अगर मैंने BSMLT कर ली तो मैं अपना इंडिपेंडेंट लैब वगैरह ओपन कर सकता हूँ। तो इंडिपेंडेंट आप अपनी लेबॉर्ट्री नहीं ओपन कर सकते, उसके लिए आपको पैथोलॉजिस्ट की ये लाइसेंस वगैरह पैथोलॉजिस्ट का चाहिए होता है। जैसे अगर किसी ने फॉर्म बी की है, यानी बी कैटेगरी फार्मेसी की है, तो उसे ये फार्मेसी वगैरह अगर वो सारे ड्रग्स वगैरह रखना चाह रहा है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो फॉर्म बी की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते, तो उसके लिए फिर ये फॉर्म बी का या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का या फार्मासिस्ट का लाइसेंस चाहिए होता है, ए कैटेगरी चाहिए होती है। तो इसी तरह इसका भी पैथोलॉजिस्ट की आपको ये लाइसेंस वगैरह या रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। फिर इसके अलावा जो फील्ड है वो HND आ जाता है, ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन की। उसमें भी आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं, और 50% मार्क्स उसके लिए आपको चाहिए होते हैं। ये DPT और इस फॉर्म डी के अलावा ये जो बाकी जितनी भी फील्ड है इनमें आपको 50% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। सिर्फ DPT और फॉर्म डी में आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये जितनी भी मैंने फील्ड्स बताई हैं इसमें DPT और फॉर्म डी के अलावा आपको 50% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। जो फॉर्म डी या DPT है इसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अभी मैं HND की बात कर रहा था। HND में ये कि आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं, 50% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। आजकल इसका काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और इसमें भी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 से पाकिस्तान में स्टार्ट होती है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 80,000 से या 70,000 से स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में मिलती है। और इसमें एक तो पेशेंट आजकल जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या कार्डिक पेशेंट हैं, इसके अलावा जिनका BP हाई रहता है, या बहुत सारी और ऐसी डिजीज़ हैं कि जिनका आप डाइट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी आजकल आ रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप ममालिक में, और जो अरब ममालिक हैं उनमें भी आप अच्छी जॉब अवेल कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं। आजकल MBBS जो डॉक्टर हैं वो भी काफ़ी लोगों को रेफ़र करते हैं कि आप अपना जो डिज़ीज़ है डाइट के ज़रिए से आप कंट्रोल करें, जो डाइटिशियन है उसके पास जाएँ, उसे चेकअप कराएं, या अगर आप जिम वगैरह कर रहे हैं तो जिम में भी आजकल ये डाइटिशियन वगैरह होते हैं जो आपको आपके डेली जो फूड वगैरह है या कौन से आपको प्रोटीन लेना चाहिए उनके बारे में आगाह करते हैं। फिर इसके अलावा जो फील्ड आ जाती है वो स्पीच थेरेपी की है। तो उसमें ये कि अगर बच्चे टाइम से, एज के हिसाब से वो बोलना नहीं सीख रहे या बोलना स्टार्ट नहीं कर रहे, या उन्हें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो उनको गाइड किया जाता है। उसमें भी आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हैं,
और इसके अलावा उनके पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चे की ये जो बीमारी है बोलने की, या वो टाइम से स्टार्ट नहीं कर रहे, या उन्हें मुश्किल हो रही है बोलने में, तो किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये बीएस रेडियोलॉजी आ जाता है, जिसमें आप एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, ये जितने भी इसमें टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, ये आप किसी स्पेशलिस्ट के साथ आप असिस्ट कर सकते हैं। या अगर पेशेंट टेस्ट कराता है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह पढ़ के आप पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको क्या मसला है, या फर्दर आपको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इसमें ये सारा आ जाता है। आजकल जो बीएस रेडियोलॉजी है, इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये जितनी भी मैंने आपको फील्ड बताई है मेडिकल की, एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा, ये सारी फील्ड ऐसी हैं कि इनकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप अच्छा है इनमें। अगर आप कुछ ऐसी फील्ड है जिनका मैंने बताया कि आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक भी बना सकते हैं और अपना सेटअप भी रन कर सकते हैं, या अगर आप बाहर अरब ममालिक में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज की वीडियो इसलिए मैंने बनाई है कि बहुत सारे लोगों को एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा फार्म डी या डीपीटी का पता होता है, उसके अलावा बहुत सारी फील्ड का नहीं पता होता। कुछ लोगों को फार्म डी और डीपीटी के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा को फॉलो करें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोज़ आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।